दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं आपके घर की रसोई में चमकता हुआ नया कढ़ाई पैन कभी सिर्फ कबाड़ का ढेर हुआ करता था। आज मैं आपको राजेश कारीगर के साथ एक लोहे एल्यूमिनियम कढ़ाई बनने की पूरी प्रक्रिया दिखाने वाला हूं। देख रहे हो, ये जो टूटा फूटा कबाड़ है, पुरानी एल्यूमिनियम शीट, टूटे हुए हैंडल, सबको इस भट्टी में डाल दिया जाता है। 1000 डिग्री की भयंकर गर्मी में चाहे इसका कोई भी आकार हो, आखिर में सब पिघल कर चमकदार उबलते हुए एल्यूमिनियम के तरल में बदल जाता है। अब आता है असली मजा। कारीगर अपना पारंपरिक सांचा मोल्ड निकालता है और उसमें खास तरह की रेत भरता है। ध्यान से देखो, वो पूरी ताकत से रेत को दबा रहा है। ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रेत ढीली रही तो पिघला हुआ एल्यूमिनियम उसे बहाकर बिगाड़ देगा। फिर राजेश कारीगर अपने हाथ से एक निशान बनाकर उसमें एक छोटा एल्यूमिनियम का टुकड़ा डालता है। ये डालने के रास्ते पोरिंग चैनल के लिए जगह होती है। इसके बाद सांचे को पलटकर हल्के से थपथपाता है और दोनों हैंडल भी फिट कर देता है। फिर ऊपर से सफेद टैल्कम पाउडर छिड़कता है ताकि बाद में सांचा आसानी से अलग हो सके। उसके ऊपर फिर से रेत डालकर भारी सांचे को बंद किया जाता है और अपने पैरों से जोर जोर से दबाकर इसे और मजबूत बनाया जाता है। यही स्टेप तय करता है कि कढ़ाई की फिनिशिंग कितनी बढ़िया होगी। पुराने उस्ताद की असली कला इन्हीं साधारण दिखने वाले कामों में छिपी होती है। बिखरी हुई काली रेत उनके हाथों में एकदम सटीक आकार ले लेती है। देखकर दिल खुश हो जाता है। अब आता है सबसे रोमांचक पल। राजेश कारीगर एक करछी में उबलता हुआ एल्यूमिनियम उठाता है और उसे सांचे में डालता है। सफेद धुएं के साथ ये पिघला हुआ धातु सांचे के अंदर तेजी से फैलकर उसे पूरा भर देता है। थोड़ा ठंडा होने के बाद कारीगर सांचे को तोड़ता है और देखो, काली मिट्टी के बीच से एक चमचमाता हुआ नया बर्तन बाहर निकल आता है। हालांकि अभी ये थोड़ा कच्चा दिखता है और कुछ अतिरिक्त हिस्से भी लगे होते हैं, लेकिन इसका बेसिक आकार तैयार हो चुका है। इसके बाद राजेश कारीगर हथौड़े से अतिरिक्त हिस्सों को तोड़ता है। फिर यह बर्तन अगली प्रक्रिया में जाता है, जहां सीता देवी इसे हथौड़े से सीधा करती हैं और फाइल से इसके किनारों को चिकना बनाती हैं। हाथ से फिनिशिंग के बाद इसे पॉलिशिंग मशीन में डालकर चमकाया जाता है। धीरे धीरे इसका फीका तल चमकदार बन जाता है। आखिरी जांच के बाद ये तैयार कढ़ाइयां अलग अलग जगहों के होटलों और रेस्टोरेंट्स में भेज दी जाती हैं। तो बताओ, ये शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखकर मजा आया? मुझे फॉलो करो, मैं आपको ऐसे ही और दिलचस्प और सुकून देने वाले काम दिखाता रहूंगा।